हाय गाइस, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं का 5वां पाठ्यघटक जूलिया, जो लिखा है रशियन राइटर ने, जिनका नाम है अंतोन चेखोव, जो दुनिया में बड़े प्रसिद्ध है कहानियाँ लिखने के लिए। आज की जो कहानी है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देखते हैं जूलिया। जूलिया जो लिखा है अंतोन चेखोव जी ने। देखिए, सबसे पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, 29 जनवरी 1860 तगान रोग, रूस में इनका जन्म हुआ। रूस का दूसरा नाम रशिया भी है, याद रखना। उनकी मृत्यु जो हुई है 15 जुलाई 1904 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो महान रूसी साहित्यकार, जैसे कि देखिए, रूस के लेखक होकर हमारे सिलेबस में आए हैं, मतलब ये कितने महान होंगे, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखोव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। देखिए, इनकी कुछ कृतियाँ मतलब उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें। देखिए, यहाँ पर मैं इसे जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए, ये ड्रीडरी स्टोरी, द वाइफ, ये उनके उपन्यास है। अन्ना ऑन नेक, बैड बिजनेस, उसके बाद द बर्ड मार्केट, उसके बाद ओल्ड एज, उसके बाद ग्रीशा आदि उनकी कहानियाँ हैं। इवानो, द चेरी आर्चर्ड, ये इनके नाटकों के नाम हैं। देखिए, इस पाठ्यघटक के बारे में क्या दिया है। इस एकांकी है ये। इसका आकार छोटा होता है, होने का कारण इसमें एक ही कथा होती है, कहानी होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। देखिए, आकर्षक और रोचक कहानी होने वाली है। प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने दब्बूपन, मतलब डरने वाला आदमी, छोटी छोटी बातों पर डरने वाला आदमी, दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया है। तो देखते हैं कहानी किस प्रकार से है। देखिए, मैं नए स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने कक्षा 9वीं का संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर कवर किया है। और मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। आपको 24 घंटे के भीतर रिप्लाई देने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं इस टॉपिक की ओर। देखिए, शुरुआत होती है, बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वाल्सीदेवना आती है। जूलिया एक लड़की है, वाल्सीदेवना उसका पूरा नाम है, और गवर्नेंस है मतलब एक सेविका है, या फिर कहेंगे टीचर है, या फिर ट्यूशन टीचर कहेंगे उसे, ट्यूशन लेने वाली एक महिला। उसकी एंट्री होती है, एक संवाद है, दो व्यक्तियों के बीच में संवाद है। इसे पहले समझ लीजिए आप। एक ट्यूशन टीचर है जो घर जाकर पढ़ाती है बच्चों को, और उसका और उस बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं, प्रमुख घर का व्यक्ति, इन दोनों के बीच का संवाद यहाँ पर दिया है। इन दोनों के बीच में कहानी है, ट्यूशन टीचर और उस घर के मालिक के साथ यह वार्तालाप होता है। यह बात क्लियर होगी तब जाके आपको ये कहानी समझ में आएगी। बहुत ही अच्छी कहानी है। देखिए, जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक, एकदम धीमी गति में, जैसे कि डरते हुए किसी को वो आवाज़ दे रही है। गृहस्वामी जो घर का मालिक है वो, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। गृहस्वामी कहते हैं, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई कहती, शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह मतलब सैलरी, पेमेंट, पगार जिसे हम कहते हैं, वो सैलरी का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी।
इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। देखिए, जूलिया को बुलाते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना है, जो बच्चों को तू पढ़ाती है उसके पैसे तुझे देना है। और तू तो ऐसी, तेरा स्वभाव तो ऐसा है जूलिया कि तू अपने आप होकर कभी पैसे नहीं मांगोगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नौकरी करते हैं मगर खुद होकर पैसे नहीं मांगते। बहुत सारी समस्या आती है मगर वह बताते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है। तो देखिए, यह जूलिया भी ऐसी ही है। पैसों की ज़रूरत होगी तब भी तू पैसे नहीं मांगेगी, इसीलिए मैं ही तुझे, गृहस्वामी कहते हैं, मैं ही तुझे पैसे देना चाहता हूँ और तेरा हिसाब क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह कितनी थी? 30 रूबल। यहाँ पर याद रखना, 30 रूबल। रूबल मतलब उस देश की करेंसी का आंकड़ा जो है, करेंसी, उस देश की करेंसी। जैसे कि हमारे देश की करेंसी क्या है? रुपये। अमेरिका की क्या है? डॉलर। इंग्लैंड की क्या है? पाउंड। जापानी येन। तो इसी प्रकार से रसिया की रूबल है। तो 30 रूबल यानी हम हमारे यहाँ पे, हमारे देश में कहेंगे 30 रुपये। 30 रुपये तनख्वाह उसकी तय हो गई थी दोनों को पढ़ाने की। चलिए देखते हैं आगे। 30 रुपये महीना तय हुई थी ना। ये कौन पूछ रहा है? गृहस्वामी ही उसे पूछ रहे हैं। इस पर जूलिया कहती है विनीत स्वर में। अब यहाँ पर विनीत का अर्थ क्या होता है? नम्र स्वर में। वह कहती, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी। पढ़ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। गृहस्वामी कहते, नहीं नहीं, 30 नहीं, 40 रूबल मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है। ये देखो डायरी। पढ़ने पलटते हुए वह उसे कहते हैं, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस यानी सेविका को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल में ही रुपये ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। गृहस्वामी उसे कहते कि तुझे 2 महीने हो गए। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। दबे स्वर में कह रही, वो हिम्मत कर रही थोड़ी थोड़ी मगर दबे स्वर में, इससे खुल कर नहीं कर रही। नहीं नहीं, 2 महीने 5 दिन हुए। कई लोग ऐसे होते, कई महिलाएं झगड़ालू होती, वो कहते नहीं, 2 महीने 5 दिन 4 घंटे, घंटों का हिसाब भी रखती है। मगर यहाँ पर वो कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। आगे देखिए गृहस्वामी क्या कह रही हो जूलिया। ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 30 और 60 रूबल, ऐसा वह कहते हैं। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। देखो, वो हिसाब लगाते हैं, 2 महीने के बताते हैं कि देखो 2 महीने के 60 रूबल बनते हैं, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। और देखो, और वो भी कब बनते हैं? तुमने महीने में एक दिन भी छुट्टी न ली हो। ये खास बात वहाँ पर गौर करने की वाली बात है कि अगर छुट्टी नहीं ली तो ही 60 रूबल बनते हैं। उस दिन देखो, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। इतवार मतलब संडे, रविवार। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया। देखो, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। कोल्या उस घर का जो बच्चा जिसे पढ़ाती हो, घुमाने के लिए ले गई हो। और यो तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना। ये पूरा हिसाब उसे बताते हैं कि क्या क्या, रविवार को छुट्टी ली थी, कोल्या को घुमाने ले गई थी, उसके बाद बच्चों को घुमाने के लिए कोई पैसा वगैरह नहीं, काम नहीं होता है, वो तो एक साधारण काम होता है वो। उसके बाद 3 दिन और छुट्टी मनाई थी। ये सब उसे वो बताते हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। 9 इतवार और 3 दिन की
3 दिन काम नहीं किया, मतलब 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे हो तो गए। देखो मतलब 19 दिन तूने काम नहीं किया, ऐसा वो बताते कि एक दिन क्या हो गया, कोल्या को 4 दिन बीमार था तो तुमने सिर्फ किसको पढ़ाया, वान्या को ही पढ़ाया। ये 2 बच्चे हैं उस घर के। और वो 3 दिन दांत में दर्द रहा था तो मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर से ही छुट्टी दे दी थी। इस प्रकार से 19 दिन तो आपने काम ही नहीं किया। तो घटाओ 60 में से 19 कितने रहे, और वही वो हिसाब लगाते हैं। कितने हो गए 60 में से 19, 41 रूबल, ठीक है। अब इस बात पर जूलिया को गुस्सा आ रहा था, मगर वह एकदम नम्र स्वभाव की होने के कारण वो रुआसी हो जाती है, रोने जैसा उसका मुंह हो रहा था, रोने को आ रही थी और वो रो भी गई। रोते हुए स्वर में उसने कहा, जी हाँ। डायरी के पन्ने उलटते हुए, गृहस्वामी क्या करते, डायरी के पन्ने उलटते, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मतलब मेरे भाग्य में हमेशा नुकसान ही है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा, मतलब 2 रुपये ही वो काटने वाले, किसके, चाय की प्लेट और वो प्याली फोड़ी थी, उसके चाय का कप जो होता है उसे फोड़ा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। देखो चाय की प्याली के 2 रूबल और जो जैकेट फट गए उसके 10 रूबल। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन रही भी हो या नहीं, ऐसा वो बोलते बोलते रुक जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बात सुन रहे हो क्या नहीं, क्या क्या चल रहा है। तो देखो मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए जूलिया कहती है, जी सुन रही हूँ। हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कर पाती है, रोती है, जी नहीं आपने कुछ नहीं, और रोती है, कुछ नहीं बोल पाती। गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। देखिए उनका डायलॉग क्या था, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाओ डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। आगे देखिए जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए है, ठीक है। घटाओ 27, 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना। आंसू पीती हुई कांपती आवाज में जूलिया कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, अच्छा इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर देर से सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ और डायरी खोलकर इसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना।
कांपते हाथों से बोल लेती है, कांपते ही स्वर में जी धन्यवाद, और धन्यवाद भी देती है। अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता गृहस्वामी उच्च स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है उनकी। जूलिया कहती है, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक क्यों कर रही हो आप? जूलिया डर जाती है, भयभीत स्वर में कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हो। गृहस्वामी जूलिया कहती है कि मैं गुस्से में कह रहे कि जी हाँ क्या लगाए रखा है तुमने, हर बात को जी हाँ मालिक कह रही हो, मेरी कोई भी बात को तू मना नहीं कर रही है और ना विरोध कर रही हो। जूलिया डरते हुए कहती है कि मालिक, जहाँ जहाँ मैंने इससे पहले काम किया उन लोगों ने मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया, आप तो कुछ तो भी दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। गृहस्वामी कहते हैं, क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में जोर से कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं मारूंगा, 1 पैसा भी कट नहीं करूंगा, जेब से निकाल कर। ये है तुम्हारे 80 रूबल, 80 रूबल, क्योंकि उसके 2 महीने के 80 रूबल बनते थे। 80 रूबल मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, इतना भीरू मतलब डरपोक, दब्बू मतलब नम्र और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे, सारी जातियाँ सारा अत्याचार सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से गृहस्वामी उसे समझाते हैं कि ये दुनिया बहुत बेकार है, यदि आप अत्याचार सहते हो तो आपके ऊपर अत्याचार किया जाता है, इसीलिए अत्याचार सहने वालों के ऊपर ही अत्याचार किया जाता है, जो अत्याचार सहते नहीं हैं उन्हें उनके ऊपर अत्याचार कभी नहीं होता है, याद रखो। जैसे कि बलि उन्हें की दी जाती है जो बलि देते हैं, जैसे कि गाय बकरी हो गई, शेर की बलि दी जाती है, शेर को मारा जाता है, नहीं देखा है आपने? देखो दोस्तों, ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।